सोचकर देखिए, जब कुदरत अपना सबसे क्रूर रूप दिखाती है तो अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइट 571 की, एक ऐसे विमान की जो एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में हजारों फीट ऊपर क्रैश हो गया था। इस हादसे में जो लोग बच गए ना, उन्हें एक ऐसे फैसले का सामना करना पड़ा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये कहानी है इंसानी हिम्मत की, जिंदा रहने की लड़ाई की। एक ऐसी दास्तान जो इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले सर्वाइवल किस्सों में से एक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तारीख थी 12 अक्टूबर 1972। उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए रवाना हुई। अच्छा, इस प्लेन में थे कौन? एक रग्बी टीम थी, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ सब मैच के लिए जा रहे थे। कुल मिला के 45 लोग, एक ऐसी फ्लाइट पे जो बस कुछ ही घंटों की थी। अब एंडीज के ऊपर मौसम खराब था, लेकिन इसके बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि देखिए, वो इस रूट पर 29 बार पहले भी उड़ चुका था। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था। और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। जैसे ही विमान एंडीज के पहाड़ों के बीच पहुंचा, मौसम इतना ज्यादा बिगड़ गया कि पायलट को सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। जीरो विजिबिलिटी। वो बस अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा कर रहा था। लेकिन एक चीज उसे नहीं पता थी कि पहाड़ों के ऊपर जो तेज हवाएं चल रही थीं, उन्होंने प्लेन की स्पीड को काफी बढ़ा दिया था और घने बादलों में इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा। और यहीं पायलट से एक जानलेवा गलती हो गई। उसको अपनी बढ़ी हुई स्पीड का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि वो पहाड़ों की रेंज को पार कर चुका है और बस उसने सैंटियागो की तरफ प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया। और फिर जो हुआ वो पलक झपकते ही हो गया। जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकला, सामने मौत खड़ी थी। एक विशाल पहाड़, एक जोर का झटका और प्लेन का राइट विंग टूट गया। उसके ठीक बाद पिछला हिस्सा भी अलग हो गया और जो बचा हुआ धड़ था वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा एक ग्लेशियर से जा टकराया। इस भयानक हादसे में 12 लोगों ने तो तुरंत ही दम तोड़ दिया, लेकिन 33 लोग अभी भी जिंदा थे, जख्मी और 3570 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के बीच फंसे हुए। उस बर्फ की सफेद कब्रिगाह में अब शुरू हुई जिंदा बचे लोगों की असली जंग। कड़ाके की ठंड से लड़ते हुए उनके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि जल्द ही कोई उन्हें बचाने आएगा। पर वहां के हालात बहुत बहुत कठिन थे। दिन में सूरज की रोशनी बर्फ से टकराकर आंखों को चौंधिया देती थी, जिससे कुछ दिखता नहीं था, और रातों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। सोच के देखिए, पहली रात इस ठंड ने 5 और लोगों की जान ले ली। रेस्क्यू की कोशिशें शुरू हुई थीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां एक अजीब दुख भरी बात हुई। रेस्क्यू प्लेन्स उनके ठीक ऊपर से उड़कर जा रहे थे, पर नीचे दूर दूर तक फैली बर्फ की सफेदी में प्लेन का सफेद मलबा उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल अदृश्य हो गए थे। देखते ही देखते 1 हफ्ते से ज्यादा निकल गया। जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था, अब वो खत्म हो रहा था और जिंदा बचे लोग दिन ब दिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। और तभी उन्हें मलबे से एक छोटा सा रेडियो मिला, और उस रेडियो पर उन्होंने वो खबर सुनी जिसने उनकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ कर रख दिया। खबर थी, फ्लाइट 571 की ऑफिशियल सर्च बंद कर दी गई है। उन सबको मर चुका मान लिया गया था। सोचिए, अब बाहर से बचाव की कोई उम्मीद नहीं बची थी। ऐसे में उन सर्वाइवर्स को एक ऐसी भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। जिंदा रहने के लिए उन्हें अब एक सवाल का जवाब ढूंढना था, एक ऐसा सवाल जो किसी की भी रूह को कंपा दे। काफी सोच विचार और न सह पाने वाले दर्द के बाद उन सब ने मिलकर एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया। फैसला ये था कि जिंदा रहने के लिए उन्हें बर्फ में दफन अपने ही दोस्तों और परिवार वालों के शवों का सहारा लेना होगा। और जब लग रहा था कि इससे बुरा अब क्या ही हो सकता है, तभी कुदरत ने एक और कहर ढाया। जिस रात वे सो रहे थे, एक एवलांच यानी बर्फ का तूफान आया। इसने 8 और लोगों की जान ले ली और अब जिंदा बचे लोगों की गिनती सिर्फ 19 रह गई थी। अब सर्वाइवर्स को ये बात साफ हो गई थी कि एक ही जगह रुके रहने का मतलब है मौत। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान था कि कुछ लोग यहां से निकलकर मदद लाने की कोशिश करेंगे। ये उनका आखिरी दांव था, सबसे डेस्परेट कोशिश।
जो 3 सबसे मजबूत सर्वाइवर्स थे वो इस मिशन पर निकले। उनके पास ना के बराबर सामान था, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और सामने थे अनजान खतरनाक पहाड़। ये जो उन्होंने किया ना, वो हिम्मत और सहन शक्ति की एक ऐसी मिसाल है जिसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक काम चलाऊ स्लीपिंग बैग के सहारे नांडो पराडो और रॉबर्टो कनेसा ने दुनिया की सबसे खतरनाक माउंटेन रेंजेस में से एक को 9 दिनों तक पैदल पार किया। और फिर जब उनकी भी हिम्मत बिल्कुल टूटने वाली थी, उन्हें आखिरकार जिंदगी का एक इशारा दिखा। अपने सफर के 10वें दिन उन्हें नदी के उस पार एक चिली का किसान दिखा। पराडो ने अपनी बची कुची सारी ताकत लगाकर एक पत्थर पर नोट बांधा और उसकी तरफ फेंका। उस नोट में लिखा था कि वो कौन है। जैसे ही उस किसान ने वो पढ़ा, उसने फौरन अधिकारियों को खबर कर दी। और आखिरकार 22 दिसंबर को, पूरे 72 दिनों के बाद, हेलीकॉप्टर बाकी बचे लोगों को बचाने के लिए पहुंचे। उस फ्लाइट में जो 45 लोग सवार थे, उनमें से सिर्फ 16 लोग ही इस भयानक आजमाइश से जिंदा बच पाए। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जीने की इच्छा और इंसानियत, इसके बीच की वो पतली सी लाइन, वो रेखा आखिर कहाँ है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी अकल्पनीय स्थिति में कोई क्या करता।